हेलो गाइस, वेलकम। आज हम देखेंगे नैपसैक प्रॉब्लम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डीपी क्या है, डीपी हम क्यों यूज़ करते हैं, डीपी की प्रॉब्लम्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और डीपी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। डीपी की प्रॉब्लम दिया हुआ है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डीपी की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। क्या है? कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स या तुम बोल सकते हो स्टैंडर्ड पैटर्न्स है। अगर तुम इससे तुम इस पैटर्न्स को अच्छे से समझ लेते हो तो तुम मोस्ट ऑफ द डीपी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द डीपी प्रॉब्लम्स तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर तुम डीपी की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स समझ लेते हो। अच्छे से समझनी है, ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ याद करनी है। अच्छे से अगर तुम डीपी की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स समझ लेते हो तो तुम डीपी की बहुत सारी ऑलमोस्ट तुम बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे। तो इसी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम है नैपसैक। आज हम इसी को समझेंगे कि नैपसैक क्या होता है। नैपसैक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अगर तुमने इसे अच्छे से समझ लिया तो तुम बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर पाओगे। इवन कुछ ऐसी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि नैपसैक पे बनी है। तो नैपसैक को अच्छे से समझना है, अच्छे से एकदम फोकस करके वीडियो देखोगे तुम, और कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो नैपसैक होता क्या है देखेंगे हम कि नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है। तो नैपसैक प्रॉब्लम में तुम्हें आइटम्स दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? आइटम्स दिए होती है और तुम्हें एक बैग दिया है। आइटम की क्या प्रॉपर्टीज है? तुम्हें हर एक आइटम का वेट दिया होता है। मान लो ये अरे है जो हर एक आइटम का वेट स्टोर करता है, और तुम्हें हर एक आइटम की वैल्यू दी हुई है, और तुम्हारी बैग की कैपेसिटी दिया हुआ है तुम्हें कि ये जो बैग है वो मैक्सिमम कितना वेट कंज्यूम कर सकती है या कितना वेट उठा सकती है, ये तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें इन जो भी तुम्हारे पास आइटम्स अवेलेबल है उन आइटम्स में से ऐसी आइटम्स लेनी है जिसके वेट का तुम जब सम करो तो वो लेस देन और इक्वल्स टू डब्ल्यू हो। मतलब जो तुम्हारी कैपेसिटी दी है, बैग की जो कैपेसिटी है, उससे उसका वेट कम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इवेंचुअली जो आइटम्स है तुम्हें वो बैग में रखनी है। तो ऑब्वियसली अगर उसका वेट ज़्यादा हो गया, इसका सम ज़्यादा हो गया वेट का, तो तुम उसे बैग में रख नहीं पाओगे। तो तुम्हें ऐसी आइटम्स चूज़ करनी है जिसका तुम्हें जो वेट का सम करे वो लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू हो। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी तुम्हारी आइटम्स है उनकी वैल्यूज़ का अगर हम सम करें तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्या? हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए। इसे एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। चलिए, तो मान लो कि तुम्हें 3 आइटम्स दी हुई है, उसका तुम्हारे वेट अरे है, वेट दिया हुआ है 3 आइटम्स का। क्या है? 1, 5 और 4। सिमिलरली तुम्हें वैल्यूज़ दी, उसका हर आइटम की तुम्हें वैल्यू दी हुई है। वो कितनी है? मान लो 3, 2, 1 है, और तुम्हारा वेट है टोटल 4 है। मतलब कैपेसिटी तुम्हारे बैग की है 4 है। मतलब तुम्हें इस अवेलेबल आइटम्स में से ऐसी आइटम्स लेनी है, इस तरह आइटम लेनी है जैसे कि तुम्हारा जो टोटल वेट हो वो 4 से ज़्यादा ना हो और तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो ऐसी कौन सी हो सकती है? अगर मान लो हम 1, 3 लेते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 5। हम 3, 4 लेते हैं तो क्या मिलेगी? 3 वैल्यू मिलेगी। और अगर हम 1, 4 लेते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 4। तो इनमें से मैक्सिमम क्या है? 5। तो हमें कितनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है? 5। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि हमें जो वेट दिया हुआ है वो है 1, 2, 3, और हमारा जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 4, 5, 6, और तुम्हारा जो कैपेसिटी है ओके सो लेट्स ओके तुम्हारा जो कैपेसिटी दिया हुआ है
वो मान लो 5 दिया हुआ है, तो तुम क्या क्या ले सकते हो, तीनों आइटम तो तुम ऑब्वियसली ले नहीं सकते क्योंकि इसकी टोटल क्या हो जाती है, वेट कितना हो गया 6, तो तुम्हें कोई एक स्किप करनी पड़ेगी। तो अगर तुम 1 और 2 लेते हो तो तुम्हें कितना वैल्यू मिलता है 9, तुम अगर 2 3 लेते हो तो 11 मिलती है, और अगर तुम 1 3 लेते हो तो कितना मिलता है 10 वैल्यू मिलती है। तो मैक्सिमम क्या होगी 11, जब तुम 2 और 3 को बैग में डाल दोगे। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी आइटम्स लेनी है जिससे कि हमारा जो वेट हमें जो हमारे जो वैल्यू मिल रही है वो मैक्सिमम हो, और उसके जो आइटम्स है उनका वेट का जो सम है वो हमारी कैपेसिटी से इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या देखता है हमें कि नैपसैक, हमें नैपसैक दिया हुआ है, कोई भी नैपसैक प्रॉब्लम, एक्चुअली नैपसैक प्रॉब्लम है वो 3 तरह की होती है। हमारी जो नैपसैक प्रॉब्लम है वो 3 तरह की होती है। पहला हो गया तुम्हारा 0 1 नैपसैक, दूसरा हो गया तुम्हारा अनबाउंडेड नैपसैक, और तीसरी तुम्हारी हो गई ये फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक, तो जो फ्रैक्शनल नैपसैक है वो तुम्हारा डीपी है ही नहीं। उसमें तुम क्या करते हो कि अगर तुम्हारे कोई आइटम तुम्हारे बैग में पूरी तरह से आ नहीं रही तो उसका तुम फ्रैक्शन भी ले सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी आइटम ही लेनी है, तो ये डीपी प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बच्ची ये 0 1 नैपसैक और अनबाउंडेड नैपसैक, ये दो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, तो हमें इसे बहुत अच्छी तरह से समझना है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है तो तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नैपसैक लगेगा कि नहीं, इसमें नैपसैक लगेगा कि नहीं, दैट्स इट। तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इजी है, एकदम एफर्टलेस है। इम्प्लीमेंटेशन तुम बहुत इजीली कर दोगे, वो बताऊंगा मैं कैसे हमें इम्प्लीमेंट करनी है। पहले तुम्हें प्रॉब्लम अच्छे से समझनी है, उसका सॉल्यूशन समझना है। ओके, तो भैया ये दो अलग अलग क्यों है, मतलब 0 1 नैपसैक और अनबाउंडेड नैपसैक दो अलग अलग क्यों है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो चलिए वो देखते हैं। हमारी जो 0 1 नैपसैक है और दूसरा कौन सा है अनबाउंडेड नैपसैक है। तो 0 1 नैपसैक है उसमें क्या है कि तुम्हारी जो आइटम है उसकी सप्लाई लिमिटेड है, मतलब तुम इस आइटम को एक ही बार यूज़ कर सकते हो, या तो तुम उसे बैग में रखोगे या नहीं रखोगे। क्या है, एक ही बार तुम उसे यूज़ करते हो, बैग में रखोगे या फिर बैग में नहीं रखोगे, दैट्स इट। जो अनबाउंडेड नैपसैक है उसमें क्या है, जो तुम्हारी आइटम है उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, तुम इसे जितनी बार चाहो उतनी बार बैग में रख सकते हो, या फिर उसे तुम बैग में नहीं रखोगे, ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन हो गया। तो डिफरेंस क्या है, जो 0 1 है बाउंडेड है, तुम या तो आइटम बैग में रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, और अनबाउंडेड में क्या है, देयर इज नो बाउंड, तुम कितनी भी बार आइटम को बैग में रख सकते हो। बस यही डिफरेंस है 0 1 नैपसैक और अनबाउंडेड नैपसैक में। तो हम देखेंगे 0 1 नैपसैक। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें चलो 2 मिनट में तुम्हें सिर्फ 2 मिनट लूँगा तुम्हारा, तुम्हें रिकर्शन बता देता हूँ। पहले थोड़ा रिकर्शन रिवाइज कर लेते हैं, तो जस्ट 2 ही मिनट लगेंगे। रिकर्शन क्या है कि रिकर्शन फंक्शन क्या है कि कोई फंक्शन है जो कि खुद ही को कॉल कर रहा है, कोई फंक्शन है जो खुद ही को कॉल कर रहा है। तो मैं तुम्हें रिकर्शन अभी क्यों याद दिला रहा हूँ, तो तुम्हें बस इतना याद रखना है, इसमें रिकर्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी कभी तुम मान लो ये n है, इधर n-1 है, जब भी कभी तुम रिकर्शन फंक्शन लिख रहे होते हो तो तुम्हें उसकी जो भी सब प्रॉब्लम्स बन रही है, ऑब्वियसली तो रिकर्शन फंक्शन है, तुम चॉइसेस बनाओगे और उस चॉइसेस पे तुम्हारी सब प्रॉब्लम्स बनेगी। तो जो भी तुम्हारी सब प्रॉब्लम्स है उसमें तुम्हें सब प्रॉब्लम्स की कोई टेंशन लेनी नहीं है, तुम्हें सब प्रॉब्लम्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, तुम्हें बस लिख देना है कि ये वाली सब प्रॉब्लम्स बनेगी। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हारा करंट स्टेट क्या है और तुम्हारे सब प्रॉब्लम्स जब सॉल्व होके आएगी तो तुम्हें उससे करना क्या है।
बस यही इम्पोर्टेंट है कि तुम जब सब प्रॉब्लम सॉल्व होके आएगी तो उसे क्या करोगे, और तुम्हें सब प्रॉब्लम्स की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। तो एक एग्जांपल ले लेते। फॉर एग्जांपल हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 to n यूजिंग रिकर्सन। तो हम इसका चलो लिख देते, फंक्शन लिख देते। क्या होगा, मान लीजिए ये फंक्शन प्रिंट करके फंक्शन है जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। तो बेस केस रिकर्सन है, बेस केस आएगा, क्या आएगा, जब भी हमारी जो n है लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, यानी और इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, या फिर हमारी जो है लेस देन 1 है, तो क्या करेंगे, हम सीधा रिटर्न करा देंगे। अभी इसकी सब प्रॉब्लम्स क्या बन सकती है, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो हमें 1 to n प्रिंट करके दे रहा है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास 1 to n-1 प्रिंट करे हुए हैं पहले से, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ सिंपल n को प्रिंट करा देंगे उसके। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है जो कि हमें n-1 to n-1 प्रिंट करके दे रहा है। तो ये फंक्शन हमें क्या करेगा, n-1 करके प्रिंट करके दे देगा। हमें बस क्या करना है, हमें बस nth वैल्यू को प्रिंट कराना है, nth वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है, दैट्स इट। ये हो गया हमारा 1 to n यूजिंग रिकर्शन। तुम्हें जो भी सब प्रॉब्लम्स बन रही है उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस लिख देना है कि ये वाला जो फंक्शन है मुझे n-1 प्रिंट करके दे देगा, और जब भी मेरा n-1 to n-1 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद मैं करंट स्टेट मतलब n प्रिंट करा दूंगा, दैट्स इट। ये मैंने जस्ट तुम्हें याद कर रहा हूँ कि रिकर्शन क्या होगा। तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था कि कोई भी डीबी प्रॉब्लम है हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला हम उसका रिकर्शन लिखेंगे। अगर तुमने रिकर्शन लिख दिया तो तुम्हारी डीबी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये बात मैं बार बार बोलूँगा कि अगर तुमने रिकर्शन ट्री या रिकर्शन कॉल लिख दिया तो मान लो तुम्हारी डीबी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो सबसे पहले हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको मेमोराइज करेंगे, मतलब उसका मेमोराइजेशन सॉल्यूशन लिखेंगे। उसको तुम टॉप डाउन भी बोल सकते हो। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, उसका टेबुलेशन लिखेंगे, उसको तुम बॉटम अप भी बोलते हो, ठीक है। तो ये वीडियो वैसे ही बड़ी हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 01 नैपसैक हम रिकर्सन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिकर्सिव सॉल्यूशन यूज ऑफ 01 नैपसैक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।